हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हिस्टोरिकल वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पैसा एक इंसानी ज़िंदगी का बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पैसा कमाने की खातिर इंसान बहुत सी कोशिशें और बहुत से अलग अलग तरीके आजमाता है, लेकिन हर तरीका काम भी नहीं करता। कुछ लोगों के नसीब काम करते हैं और कुछ के नहीं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में लाखों करोड़ों की गलतियाँ कैसे की। तो आइए शुरू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं एक बिल्डिंग के साथ। 2004 में लंदन में एक बिल्डिंग तामीर की गई जिसका नाम वॉकी टॉकी रखा गया, जिस पर 250 मिलियन डॉलर का खर्चा आया। इस बिल्डिंग की शक्ल वॉकी टॉकी की तरह थी, इस बिना पर इस बिल्डिंग का नाम वॉकी टॉकी रखा गया। शुरू के कुछ महीने तो काम ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे ही गर्मियों का आगाज़ हुआ, लंदन के लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दी कि बिल्डिंग पर लगाए गए शीशे सूरज की शुआओं को रिफ्लेक्ट करते हैं और जहां पर इनकी रोशनी पहुंचती है वहां का दर्जा हरारत 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग के सामने एक दुकान में पड़े कारपेट पे आग लग गई और एक बड़े बिजनेसमैन की गाड़ी का साइड मिरर भी पिघल गया। उसके बाद ये बात तूल पकड़ गई, लिहाजा बिल्डिंग के मालिक को मज़ीद 12 मिलियन खर्च करके बिल्डिंग पर शेड लगाना पड़े। नंबर 2 पे है लेक पीनियर डिज़ास्टर। दोस्तों, नवंबर 1980 में एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी ने अमेरिका के एक झील के अंदर एक वेल्डिंग का काम स्टार्ट किया, लेकिन एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन की वजह से ऑयल कंपनी ने अंडरग्राउंड सॉल्ट माइन में एक सुराख कर दिया, जिसकी वजह से झील का सारा पानी सॉल्ट माइन में इस सुराख के ज़रिए दाखिल हो गया और झील में एक ऐसा इफ़ेक्ट पैदा हुआ जो आसपास मौजूद कश्तियाँ और हत्ता के आसपास मौजूद छोटा सा आइलैंड भी अपने तरफ खींच लाता। कुदरती तौर पर इस हादसे से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ड्रिलिंग कंपनी को 32 मिलियन डॉलर सॉल्ट माइन कंपनी को अदा करने पड़े और 12 मिलियन डॉलर वहां पर मौजूद एक नर्सरी को। दोस्तों, नंबर 3 पर एक औरत है जो कि इंग्लैंड में रहती थी और ये एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी और ये हर हफ्ते एक लॉटरी का टिकट खरीद कर अपना लक आजमाती थी, इस उम्मीद पर कि शायद कभी इसकी भी लॉटरी लग जाए और ये भी अमीर हो जाए। लॉटरी का नंबर वो एक कागज़ पर लिखती और जब विनर का नंबर टीवी पर दिखाया जाता तो वो नंबर चेक करती। 2010 में जब ये लॉटरी चेक करने टीवी के सामने बैठी तो इसे पता चला कि इसने लॉटरी जीत ली। इसने लॉटरी में तकरीबन 1100 करोड़ रुपए जीते थे। जब उसने ये बात अपने शोहर को बताई तो वो बजाय खुश होने के परेशान हो गया, क्योंकि उसने सारी लॉटरी टिकट्स कचरा समझकर कूड़े में फेंक दी थी और इस गलती की वजह से वो कभी भी अमीर ना हो सके। नंबर 4 पर है स्पेनिश सबमरीन। नाज़रीन, आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा सा डॉट कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। जी हाँ नाज़रीन, एक छोटे से डॉट की वजह से स्पेन को 680 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि 19 की दिहाई में स्पेनिश नेवी ने एक सबमरीन बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब सबमरीन बनकर आ गई तो उसमें सिर्फ एक मसला था और वो ये कि वो पानी के अंदर तो जा सकती थी लेकिन पानी के बाहर ना आ सकती थी। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि यह गलती कैलकुलेशन के दौरान एक डेसिमल पॉइंट को गलत जगह लगाने से हुई, जिसकी वजह से सबमरीन 108 टन ज़्यादा वज़नी बनाई गई। लिहाजा इस मसले का हल करने के लिए इंजीनियर्स ने सबमरीन का साइज़ बड़ा करने का हल निकाला, जिसमें स्पेन को मज़ीद 20 मिलियन डॉलर का खर्चा उठाना पड़ा। नाज़रीन इकराम, इसी तरह फ़्रांस के एक रेलवे कंपनी की छोटी सी गलती की वजह से फ़्रांस को भी ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि फ्रेंच नेशनल रेलवे कंपनी ने अपनी पैसेंजर ट्रेन अपग्रेड करने के लिए 341 न्यू ट्रेन्स का ऑर्डर दिया, जबकि टोटल 341 ट्रेन की ख़रीदारी में 17.5 बिलियन डॉलर का खर्चा हो चुका था। लेकिन नाजरीन, जब ये ट्रेन्स तैयार होकर आईं तो सारे इंजीनियर्स इनको देख के परेशान हो गए। दरअसल तमाम ट्रेन्स रेलवे प्लेटफार्म के हिसाब से बड़ी बनाई गई थी। इसका मतलब ये था कि ये तमाम ट्रेन्स फ्रांस के तमाम रेलवे स्टेशंस पर दाखिल ही नहीं हो सकती थी और अब जाहिर है कि तमाम ट्रेन्स का साइज़ छोटा करना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा कंपनी को फ्रांस के टोटल 3000 रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म्स को चौड़ा करना पड़ा, जिस पर मज़ीद 60 मिलियन डॉलर की लागत आई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी।
اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنا اور سب کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.